कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आज के वीडियो में हम जानेंगे। पिछले सत्र में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय काफ़ी गलतियां हुई थी। उसकी वजह से काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है, उस गलती को सही करवाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी परेशानियां होती हैं। फॉर्म भरते समय हम जानेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा कॉलेज का एडमिशन फॉर्म सही तरीके से भरा जाए। चलिए जानते हैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी। सत्र 2020 और 21 के लिए कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेने के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिन स्टूडेंट ने 12वीं कक्षा पास कर ली है वो स्टूडेंट ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई से कॉलेज के फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि 28 तारीख को आपको फॉर्म नहीं भराना है। 2 दिन का गैप देके आप फॉर्म भरवाइए। स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म के अंदर काफ़ी अपडेशन की कमियां रहती है। 1 और 2 दिन वेबसाइट में अपडेशन का कार्य चलता है। आप 2 दिन बाद फॉर्म भरवाइए ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रहे और कोई भी जानकारी आपकी छूटे नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 अगस्त 2020। उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म भरवाना है। 3 नंबर बिंदु है महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। जो स्टूडेंट द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे कॉलेज में उनका सत्यापन होगा, उसकी लास्ट डेट है 14 अगस्त 2020। 4 नंबर पॉइंट है अंतरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन सोमवार 17 अगस्त 2020 को किया जाएगा। यानी जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा उनकी लिस्ट 17 तारीख को निकलेगी और जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो भी 17 तारीख को ही निकलेगी। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2020। यानी जिन विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है या फिर वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है तो वो 22 अगस्त 2020 से पहले पहले ई मित्र पे जाके फीस जमा करवानी है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट है प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उनकी लिस्ट 25 अगस्त 2020 को जारी की जाएगी। 6 नंबर पॉइंट है प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन। कॉलेज द्वारा विषय आवंटन 27 अगस्त 2020 तक किया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है महाविद्यालय में ऑनलाइन स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य प्रारंभ। ऑनलाइन जो पढ़ाई की जाएगी वो शनिवार 19 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम। यानी जिन कॉलेजों में खाली सीट रह जाती है उनके आवेदन दोबारा किए जाएंगे। 8 नंबर पॉइंट है श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 26 अगस्त 2020। 9 नंबर पॉइंट है श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 सितंबर। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि है 2 सितंबर 2020। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट है रिक्त स्थानों के लिए अंतिम वरीयता की सूची प्रकाशन 3 सितंबर 2020। अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 7 सितंबर 2020। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 8 सितंबर 2020। नव प्रेषित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन 9 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। ये थी इम्पोर्टेंट डेट। आप डेट रहने से पहले ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है निर्देश। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। कॉलेज का जो एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा वो या तो आप SSO ID से भर सकते हैं या फिर ई मित्र के द्वारा आप फॉर्म भरवा सकते हैं। बिना SSO ID के ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं
वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो की साइज 100 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय फोटो अपलोड की जाएगी, उस समय उसकी साइज 100 से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है काले रंग के बाल पेन से सफेद कागज पर किए गए आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर हस्ताक्षर की साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। 3 नंबर पॉइंट है फॉर्म भरवाते समय अभ्यर्थी को आधार कार्ड लाना है। 4 नंबर पॉइंट है जो आरक्षित कैटेगरी है SC ST OBC MBC EWS उनको प्रमाण पत्र साथ में लाना है। 5 नंबर पॉइंट है OBC MBC कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको भी सर्टिफिकेट साथ में लगाना है और अपलोड करना है। OBC और MBC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा पुराना है और 3 साल के अंदर है तो उन्हें एक प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करना पड़ेगा। वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो प्रमाण पत्र कौन सा है, OBC कैटेगरी के साथ कौन सा प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ये जो प्रमाण पत्र लगेंगे उनकी साइज 250 KB से 500 KB के बीच में साइज होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा 2018 या इसके बाद उत्तीर्ण की है उनकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी 2018 के पहले हैं और वो कॉलेज करना चाहते हैं रेगुलर एडमिशन के साथ, तो उनको साथ में मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और सारी जानकारी मार्कशीट के अनुसार फिलअप करनी पड़ेगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ITI की है और राजस्थान बोर्ड से अंग्रेजी विषय में 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है तो उन्हें बोर्ड की मार्कशीट तथा ITI की जो मार्कशीट है वो दोनों अपलोड करनी पड़ेगी। फॉर्म भरते समय अदर ऑप्शन आएगा, उसके अनुसार ही उन्हें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अगर किसी विद्यार्थी के 12वीं के अंदर सप्लीमेंट्री आई है और वो उत्तीर्ण हो चुके हैं तो उन्हें दोनों मार्कशीट अपलोड करनी है, यानी 12वीं की जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है और सप्लीमेंट्री के बाद जो रिजल्ट आया है और उसमें विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुका है वो मार्कशीट भी अपलोड होगी। इसके बाद विद्यार्थी को फॉर्म के अंदर बैंक की डिटेल भी फिलअप करनी है। बैंक से संबंधित खाता संख्या, नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड, ये सारी जानकारी फॉर्म भरते समय फिलअप करनी है। अगला पॉइंट है अगर किसी विद्यार्थी ने NCC NSS या अन्य कोई एक्टिविटी विद्यालय के अंदर पहले से ली हुई है तो उसका प्रमाण पत्र भी साथ में अपलोड करना है। उस प्रमाण पत्र के बोनस अंक विद्यार्थी को अलग से मिलेंगे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए, अगर किसी विद्यार्थी के पास 2 प्रमाण पत्र हैं तो पहले जांच कर ले कि कौन से प्रमाण पत्र से ज्यादा बोनस अंक मिलेंगे, वही प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगला ऑप्शन है फॉर्म भरते समय शपथ पत्र कौन सा अपलोड करना है। अगर कोई OBC और MBC कैटेगरी का विद्यार्थी है और उसका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है और 3 साल के अंदर है तो उसे परिशिष्ट D प्रमाण पत्र अपलोड करना है। वो प्रमाण पत्र कैसा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस टाइप का प्रमाण पत्र आपको साथ में अपलोड करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आवेदक का आधार नंबर, दूसरा है भामाशाह नंबर या फिर जन आधार नंबर, जो भी है वो इस फॉर्म में फिलअप होंगे। विद्यार्थी का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, एड्रेस आ जाएगा, जाति आ जाएगी, माता पिता कौन से क्षेत्र में क्या काम करते हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, माता पिता की मासिक आय क्या है वो आ जाएगी, अभ्यर्थी के 2 जगह हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रमाण पत्र को गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना है और उसके बाद फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। अगला ऑप्शन है इनकम सर्टिफिकेट। विद्यार्थी के माता या पिता द्वारा आय का एक घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट जमा करते समय दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड नहीं होगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाओगे, उस समय यह आय का घोषणा पत्र आपको पेश करना पड़ेगा। सबसे पहले अभिभावक का नाम आ जाएगा, अभिभावक में पिता का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो आ जाएगी, दिनांक आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम आएगा, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी है।
अगला ऑप्शन है क्वेश्चन और उनके आंसर। कुछ मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो फॉर्म भरते हैं इसमें ज्यादातर विद्यार्थियों के परेशानी होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फॉर्म भरते समय हमारे बहुत काम आएंगे। जैसे फॉर्म कहाँ से भरना है, SSO ID से फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद अगला है, क्या मैं एक से अधिक कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप एक से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग कॉलेज पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग प्रवेश फॉर्म भरना होगा। अगला है, मेरा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम रोका हुआ दर्शाया गया है, लेकिन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित तिथि तक मैंने अपना परिणाम प्राप्त कर लिया है। मुझे आवेदन पत्र किस तरह करना है? आप इसका आंसर ये होगा, आप आवेदन करते समय अदर पर क्लिक करके तथा समस्त पर्सनल डिटेल फॉर्म में फिलअप करनी है और शेष फॉर्म भरकर अंक तालिका की प्रति अपलोड करनी है। अगला है, क्या ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात भरी गई गलत सूचना को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये है कि जी नहीं, आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सबमिट करने के पूर्व ही संशोधन कर सकता है, उसके बाद संशोधन नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय आप सारी जानकारी अपने पास रखें और सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। ये कुछ जानकारियां थी जो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।